देखना हर गांव में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी भी होता है जो थोड़ा दबंग टाइप का होता है। क्या होता है? थोड़ा दबंग टाइप का होता है। जो बोलता है वो मतलब उसके मुंह से जो निकल जाता है उसको वो पूरा कर देता है। तो मछली ऐसे झुला के ला रहा था ऐसे हाथ में, ठीक है, पकड़ करके। मोटा सा मछली था, उसके साथ उसका बेटा भी था। जो मछुआरा था मछली पकड़ के ला रहा था, उसके साथ उसका बेटा भी था। तो चलते चलते आ रहा है, उतने में वो दबंग आदमी जो गांव का था, हर गांव में लगभग होता है, वो आदमी क्या किया कि नज़र उसका पड़ गया मछली पर, ठीक है। बोला कि नहीं ये मछली जो है ना हमको चाहिए, ये मछली हमको चाहिए। तो वो आदमी बोलने लगा कि नहीं, मुश्किल से हम इसको पकड़े हैं और घर ले जाके इसको बनाएंगे और बच्चा लोग को खिलाएंगे, ठीक है। तो बोला कि नहीं चाहिए मछली, पूरा जिद करने लगा। लास्ट में जब वो नहीं माना तो हाथ से छीन लिया। हाथ से क्या किया? छीन लिया, ठीक है। हाथ से छीन लिया तो वो आदमी रोने लगा। गरीब आदमी था और कमज़ोर भी था, रोने लगा। अब वो क्या किया कि मछली लेकर के जा रहा था, जो दबंग आदमी था लेकर के जा रहा था। इतने में क्या हुआ कि मछली उस टाइम मतलब फड़फड़ा रही थी, जिंदा थी, और उसका हाथ में जो है ना काट लिया। जो दबंग आदमी था हाथ में चबा दिया, मतलब मछली बड़ी मछली थी, चबा दिया तो ऐसे गिर गया। फिर वो उठा करके क्या हुआ, मछली ले गया और घर में जाके बनाया। लेकिन उसका जो जख्म था ना वो बिल्कुल ताज़ा था, ठीक है। तो शाम के टाइम हो गया डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो बोला नहीं आपका दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपका ये सूखेगा नहीं, आपका थोड़ा ऊपर से काटना पड़ेगा। उंगली में चबाया था तो उंगली उसका क्या किया, थोड़ा सा काट दिया और बैंडेज करके घर भेज दिया। बोला कि 1 सप्ताह बाद आइएगा, देखेंगे, ठीक हुआ तो मतलब मरहम पट्टी दे करके छोड़ देंगे। 1 सप्ताह बाद जब वो गया तो क्या किया, 1 सप्ताह बाद जाने के बाद देखा उसका घाव और ज़्यादा मतलब गल गया। क्या हुआ समझ में आया? गल गया उसका घाव। तो डॉक्टर बोला कि प्रॉब्लम तो आपका बढ़ गया है, अब आपका यहाँ से उंगली जो था ना वो यहाँ से काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। तो वो दबंग आदमी था और थोड़ा मतलब वो परेशान हो गया। बोला ठीक है काट दीजिए डॉक्टर साहब। काट दिया, यहाँ से काट दिया। कहाँ से काटा? यहाँ से काट दिया। किसका? दबंग आदमी का, ठीक है। बोला 1 सप्ताह नहीं, अब 20 दिन बाद आइएगा। दवाई खाने के लिए दिया, दवाई खाते रहा, सब कुछ करते रहा। 20 दिन पार हो गया लेकिन दर्द उसका था हल्का हल्का। जैसे ही पट्टी खोला, पट्टी खोलने के बाद पता चला कि जगह तो और गल गया है। क्या हो गया? और गल गया। बोला कि अब आपका पूरा हाथ काटना पड़ेगा, पूरा यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कैंसर पकड़ लेगा, ठीक है। अब वो परेशान हो गया, रोने लगा। लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना छोटा सा चीज़ था इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना छोटा सा चीज़ था इतना बड़ा कैसे हो गया। तो डॉक्टर बोला कि आप कहीं पर ऐसा कुछ गलत काम नहीं ना किए हैं जिससे कोई आपको ऐसे बददुआ वगैरह कुछ मिला है। तो डॉक्टर भी कितना मतलब ये क्या कि छोटा सा चीज़ तो इतना बड़ा, उसका मेडिकल हिस्ट्री में कभी उसका ऐसा हुआ नहीं था कि छोटा, मान लो छोटा सा घाव है तो डॉक्टर अपना नज़र के सामने देख रहा है कि इतना जल्दी बढ़ कैसे रहा है, ठीक है। तो वो बोला कि हाँ, एक तो वो तो अक्सर बदमाश था, कुछ ना कुछ करते रहता, लेकिन वो गरीब आदमी जो रोया था ना वो बात उसको याद था। फिर वो गरीब आदमी के पास वो चला गया, ठीक है, चला गया और जाके माफ़ी मांगने लगा। बोला कि हम तो आपसे उस दिन मछली ले लिए थे, छीन करके ले लिए थे, लेकिन इसके बदले में आप वो क्या बोले थे कि मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो वो बोला कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले थे, हम बस यही बोले कि अपना मालिक से यही बोले, मालिक मतलब सबका मालिक होता है, भगवान अल्लाह जो भी है, मालिक अपना सबका है अपना अपना। तो वो बोले कि हम अपना मालिक से बस यही बोले कि इसने अपना पावर का इस्तेमाल मुझ पर किया, अब आप अपने पावर का इस्तेमाल इसके ऊपर कर दीजिए, बस यही बोला। तो समझ रहा कि सुपर पावर वही है, सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है ना, भगवान अल्लाह जो भी चाहेंगे वो कर देंगे। इसीलिए किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो वो दुआ मतलब उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए। तो वो जो आदमी था, गरीब आदमी था, बोला ठीक है माफ़ कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ दिन बाद जो है ना, बोला था ना यहाँ से काटना है, तो काटने का ज़रूरत नहीं पड़ा, उसका घाव ठीक हो गया। क्या हो गया? ठीक हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि गलत कर्म का जो अंजाम होता है ना वो गलत ही होता है, चाहे कितना बड़ा डॉन ही क्यों ना रहे। समझ में आया? एक ना एक दिन उसका निकल जाएगा। 10 रुपया आज मान लो तुम लोग का यहाँ चोरी हुआ ना, तो कल यही चीज़ अगर तुम लोग अगर एहसास नहीं करेगा तो वही 10 रुपया 100 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। और जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन क्या होगा अंजाम जानबे करता है, पुलिस पकड़ के क्या करता है, घर वाला परेशान रहेगा, छुड़ाने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो चोरी करना गलत बात है ना।
चोरी करने से क्या होगा, वो दबंग के जैसा अंजाम हो जाएगा। समझ में आया?